वेलकम टू हक वर्सेस बातिल। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो बड़ा हसास है। नाउ दे आर रिवीलिंग एवरीथिंग, दे आर नॉट हेजिटेटिंग टॉकिंग अबाउट इट, दे आर नॉट कंसीलिंग इट एनी मोर दैट दीज एलीट क्लास ऑफ इविल ईट ह्यूमन बेबीज। इट इज वेरी डिस्टर्बिंग, इट इज वेरी स्ट्रेंज एंड शेमफुल एंड नॉट टॉलरेबल एंड नॉट एक्सेप्टेबल एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल डजंट बिलीव इट। दे से इट इज एंटरटेनमेंट, इट इज नॉट। सर्टेनली it is not entertainment, it is confession. Okay, I am talking about new song of British television series Doctor Who. Song name is The Goblin Song. इस पूरे सॉन्ग में कन्फेशन है कि किस तरह एलीट क्लास सीक्रेट पार्टीज के अंदर इंसानी बच्चों के गोश्त को खाते हैं। पुराने जमाने में देव मलाई किस्से कहानियों में, अफसानों में, लोक कथाओं में ऐसी चुड़ैलों का जिक्र मिलता है जो बच्चों को चुराकर उनकी बलि शैतान को चढ़ाती थी और उन बच्चों के गोश्त को भी खाया करती थी। लेकिन आज की मॉडर्न दुनिया में भी, आज की सूटेड बूटेड मॉडर्न दुनिया के अंदर भी कैसा पॉसिबल है? सूट बूट पहने, चेहरे पर स्माइल सजाकर, जबान से इंसानियत के लिए मीठी मीठी बात करते हुए लोग कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि किसी सॉन्ग के अंदर ह्यूमन बेबी फ्लश को ईट करने की बात हो रही है, या फिर ये कहें कि ये सब भी इन्हीं इविल एलीट क्लास सोसाइटीज का ही हिस्सा है। जरा सोचने जैसी बात है। दुनिया में बिलियन डॉलर एजेंसीज हैं जो बात करती हैं इंसानियत को बुनियाद बनाकर। मसलन यूनाइटेड नेशन, विकिपीडिया पर जाकर पढ़ें, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को बनाकर ही बात करती हैं। उसके बाद सैकड़ों एजेंसीज है जो ह्यूमन राइट की बात करती हैं, एनिमल राइट की बात करती हैं, जेंडर इक्वालिटी, यहाँ तक कि गे राइट की बात भी करती है। फिर उसके बाद मोमबत्ती गैंग है जो दुनिया में बहुत ज्यादा एक्टिव है और सैकड़ों एजेंसीज हैं, पर ये सब पता नहीं कहां मर जाते हैं जब ये इविल एलीट अपनी इविलनेस का नंगा नाच खुलेआम करते हैं। या फिर ये सब ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसीज और एजेंडा प्रमोटर एनजीओज खुद इविल सोसाइटीज का ही पार्ट हैं। ज्यादा देर ना करते हुए आपको सॉन्ग के बारे में बताते हैं। सॉन्ग की स्टार्टिंग में ये काला शख्स और ये लेडी एक सीक्रेट पार्टीज को चुपके से देख रहे होते हैं। सीक्रेट पार्टीज में गॉब्लिन, बहुत सारे छोटे छोटे बोने पिशाच पार्टीज में गाना नाच रहे होते हैं। गॉब्लिन कैरेक्टर में एक छोटे कद के पिशाच को अक्सर मूवीज के अंदर दिखाया जाता है। लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवी में भी आपने इस पिशाच को जरूर देखा होगा। इस गॉब्लिन सॉन्ग में ये छोटे कद की बदसूरत पिशाच सॉन्ग की लीड सिंगर है। जो लिरिक्स ये गा रही है बड़े डिस्टर्बिंग है। वी गॉट अ बेबी, We can feast, we can dine 3 days at least. हमें बेबी मिल गया है, हम दावत उड़ाएंगे। ये बेबी हमें कम से कम 3 दिन तक हमारे डिनर का जायका बनेगा। बेबी ब्लड एंड बेबी बोन्स, बेबी बटर फॉर बेबी स्पून्स। मुझे तो इस लिरिक्स के बारे में बात करते हुए भी वियर्ड फील हो रहा है। बेबी के खून पीने की बात हो रही है, हड्डियां चबाने की बात हो रही है, बेबी फ्लश से तैयार बटर और स्पून्स यानी केक बनाने की बात हो रही है। शैतानियत की आखिरी लिमिट को मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट में लाकर खुल्लम खुल्ला रिवील किया जा रहा है। एंड पब्लिक इज स्लीपिंग। ईट द बेबी, एड सम सॉल्ट, बिलीव्स बेयरली पाउडर्ड मॉल्ट, नाउ बेबी इज साल्टेड, शी इज अ ट्रीट, हर डेस्टिनी, इट इज टाइम टू मीट। ये लिरिक्स हैं। इंसान के बच्चे भेड़ बकरियों की तरह खाने के लिए नहीं है। इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। शैतान इब्लीस मरदूद की चिढ़ है इंसान। इसी चिढ़ में ये शैतान के पुजारी इंसानी बच्चों को अगवा करते हैं और इस गाने में उसी का मुजाहिरा पेश किया है। मतलब हद है, एक मासूम बेबी के गोश्त को नमक मिर्च लगाकर खाने की बात हो रही है और करोड़ों इंसान एंटरटेनमेंट समझकर इस सॉन्ग को सुन सुनकर मजे लेंगे। और ये लाइन इट इज हर डेस्टिनी टू मीट, इसके बारे में मैं आखिर में बात करूंगा। आगे ये गाते हैं बेबी वी नीड, बेबी वी फीड, ईट विद आवर टीथ, बेटर देन बीफ, बेबी सो सॉफ्ट, बिग ब्राउन आईज। ये सब गा रहे हैं ये पिशाच मिलकर और सॉन्ग का इख्तिताम होता है इस मोटे से मुंह की शक्ल के शैतान की आमद से। ये खुल्लम खुल्ला खुद ही बता रहे हैं कि ये मोटी शक्ल का जिन डीमन असल में कौन है। इट इज गॉब्लिन किंग। दे से इट इज नॉट मिथ, इट इज एक्चुअल थिंग। और ये मैं नहीं कह रहा या फिर ये कोई एक्सपोज करने वाला यूट्यूबर नहीं कह रहा है, बल्कि ये खुद ही बता रहे हैं कि गॉब्लिन किंग यानी इंसानी बच्चों को खाने वाला राक्षस कोई मिथ नहीं बल्कि असल हकीकत है। इसे
एंटरटेनमेंट मत समझना, ये मिथ नहीं है, ये रियल है। आगे इस सॉन्ग के अंदर ये सब पिशाच मिलकर गॉब्लिन किंग की तारीफें बयान करते हैं कि इसका पेट भरा हुआ है, फिर भी ये बहुत ज्यादा खा सकता है क्योंकि ये 500 गोल्डन फर वाले कुत्तों को पहले ही खा चुका है और इंसानी अनाथ ऑर्फन बच्चों को भी अक्सर खाता है। देन दे से ओ लिटिल बेबी से गुड बाय, ये कहकर ये इस बच्चे को इस मरदूद राक्षस के सामने फेंक देते हैं। वो बुरा वक्त जिसका नबी अस्सलातु वस्सलाम ने जिक्र किया था आ चुका और हम सब उसी बदतर जमाने में सांस ले रहे हैं। वो बड़ा फितना जिसका जिक्र किया गया करीब आ चुका और इंसानियत की अक्सरियत उस बड़े फितने के तिलस्म में कैद है। तिलस्म में ही है तभी हमें बड़ी से बड़ी बुराई भी बुरी नहीं लगती। ज्यादातर अक्सरियत बेहोश है और सपने में जी रही है। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि हमने इनको आंखें दी मगर ये देखते नहीं, हमने इनको अकल दी मगर ये सोचते नहीं। जो आंख वाले हैं वो देख ले और जो अकल रखते हैं वो सोच ले क्योंकि कयामत का हंगामा अनकरीब है। फिर अल्लाह दिखा देगा कि इंसानी बच्चों की तकदीर क्या है। फिर उस बच्ची को जिसको जिंदा दफना दिया गया था अल्लाह उठा खड़ा करेगा और ऐसे बच्चों को भी इंशाअल्लाह अल्लाह जिंदा करेगा जिन बच्चों का जिक्र इस शैतानी सॉन्ग के अंदर हुआ है। उस वक्त शैतान और उसके हवारियों को जहन्नम के गड्ढे में फेंक दिया जाएगा और हक के रास्ते पर चलने वालों को सलामती के साथ जन्नत में इज्जत वाले मकाम पर रखा जाएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और बने रहें हमारे साथ हक के इस सफर में क्योंकि सफर हमारा है, फतेह अल्लाह की है।